जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आप सब बाबा महाराज के चमत्कार सुनते हैं और बाबा महाराज चमत्कारी हैं ये भी आपको मालूम होगा, कथाएं भी आप सुनते हैं। तो आज हम आपको वो दिखाएंगे जो बहुत ही अद्भुत है। कारण ये कि कृपा जो है ना बाबा की कैसे होती है और कृपा पाने के लिए बनना कैसा चाहिए, कृपा मिलती किसको है। आज की ये वीडियो अवश्य आप पूरी देखें, क्योंकि हमें लगता है कि अगर दिल से आप इस वीडियो को देखेंगे और दर्शन करेंगे इन संतों के, तो हमें लगता है कि आपके सारे ही कार्य बनने चाहिए। स्वयं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी इस दरबार के लिए हर समय तरसते हैं, महाराज जी को बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे अद्भुत संतों के पास जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है, ये आप सबका आशीर्वाद है और बाबा की कृपा है। महाराज जी को मालूम है कि किला घाट की सेवा करते हैं, तो महाराज जी ने कहा कि हम अवश्य आएंगे। हमने महाराज जी से विनती की कि महाराज जी 2 दिन के लिए आप फरकाबाद आइए। संत कृपा, संत के दर्शन ही पर्याप्त है। जीवन में सुख शांति के लिए संतों के दर्शन आपको हो जाएं, ये बहुत ही उत्तम है। ये महाराज जी की गुफा है। और अब आप चलिए देखिए, ब्रज से भी, ब्रज धाम से हम प्रेम करते ना, ब्रजवासियों से प्रेम करते, तो देखिए ब्रजवासियों ने कितना प्रेम दिया हमें। मैं सत्य कहता हूं कि ब्रजवासी किसी को संत नहीं मानते हैं, क्योंकि ब्रजवासी तो खुद ही संत हैं। ब्रज के कण कण में भगवान का पास है। एक एक रोमा खड़ा हो जाता है जब ब्रज की बात करें। और अगर ब्रज की हम चर्चा करते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आइए महाराज जी के पहले दर्शन कराते हैं, उसके बाद हम परिचय बताएंगे, फिर आपको ब्रजवासियों से भी मिलवाएंगे। आज आप सब मेरे साथ ऐसे अलबेले अद्भुत दरबार में हैं और साथ में मेरे कटनी मध्य प्रदेश के संत हैं श्री त्यागी जी महाराज, और ये हैं संत श्री गोरेलाल जी महाराज। दंडवत प्रणाम कर रहे हैं महाराज जी को। ये महाराज जी के सेवक हैं जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और महाराज जी इस युग में, हमने संतों के तो बहुत दर्शन किए हैं, काफ़ी संतों से मिले हैं, पर महाराज जी मानसी सेवा करते हैं। मानसी सेवा करने वाले संत हमने पूरे भारतवर्ष में एक ही देखे हैं, गोरेलाल जी महाराज। गोरे कुंज में रहते हैं गोरेलाल जी महाराज। और महाराज जी से जब भी हम ब्रज में जाते हैं, अगर महाराज जी हैं ब्रज में, तो मेरा पहला काम होता है कि महाराज जी का आशीर्वाद लें। और आज तो कटनी मध्य प्रदेश के संत भी मेरे साथ हैं, तो हमने महाराज जी से कहा कि चलो आज गोरेलाल महाराज जी के दर्शन करें। पूरे ब्रज में कृष्ण कन्हैया आपको श्यामले मिलेंगे, पर इस गोरेलाल कुंज में कन्हैया गोरे हैं, स्वयं प्रकट हैं, स्वयं प्रकट हैं ठाकुर जी। और ठाकुर जी के दर्शन कर लो, आनंद आ जाता है। महाराज जी का सानिध्य पाया, काफ़ी देर महाराज जी के साथ रहे, खूब आशीर्वाद पाया। अब आप चलिए, ब्रज में ही हैं इस समय मेरे साथ। ये ब्रज से बेटियां आई हैं। बिहारी जी से लगभग मानिए 500 मीटर की दूरी पर ये बच्चे रहते हैं। मैं 2 बार इन बच्चों के घर पर भी गया हूँ। इन बच्चों की इच्छा थी कि नीप करोरी धाम में दर्शन करने आएँ, तो हमने कहा आ जाओ बेटी। इनको भी एक यकीन था कि मेरे तो यहाँ पर अंकल हैं, मेरे तो एक पिता रहते हैं मनोज मिश्रा। तो बच्चे आए और बच्चों ने बाबा नीब करोरी महाराज के नीब करोरी धाम में दर्शन किए। इस समय गुफा में जा रहे हैं, गुफा के दर्शन कर रहे हैं।
गुफा में श्री हनुमान चालीसा पढ़ा, दीपक जलाया और अब बाबा महाराज के सामने हैं ये बच्चे। बड़ा आनंद आया। ब्रजवासियों की सेवा करने का सौभाग्य ठाकुर देते ही नहीं किसी को। ठाकुर जी ब्रजवासियों की सेवा करने का सौभाग्य ही प्रदान नहीं करते हैं। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं इस ब्रज में, जिन्होंने भी मधुकरी ब्रजवासियों से नहीं मांगी, उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनकी पूजा अधूरी ही रही। इसलिए ब्रजवासियों से मधुकरी अवश्य मांगनी चाहिए। मैं भी मांगता हूँ। इन बेटियों से मैंने भी कहा कि मेरे लिए भी लेकर आना। बड़ा आनंद आता है जब भक्त मिलते हैं और वो भक्त जो भगवान के प्रिय हों। ब्रज, जब आप ब्रज का उच्चारण करते हैं तो आप स्वयं देखिए कि जिह्वा कितनी पवित्र हो जाती है। जब आप ब्रज की बात करते हैं, ब्रज का नाम मुख से निकालते हैं तो स्वयं आपको लगता होगा कि ठाकुर जी और श्री जी की कृपा हो गई। ये जरूरी नहीं है कि आप जाएं। मैंने आपसे कहा कि ब्रज की महिमा मैंने कई वीडियो में बताई है। आज मैं दूसरी आपको एक बहुत अच्छी कथा बता देता हूँ, जिसके पालन करने से आप भी आज से ब्रजवासी हो जाएंगे। ब्रजवासियों का सम्मान भगवान से बढ़कर करना। जीवन में कभी भी ब्रजवासी कहीं पर भी मिल जाए तो ठाकुर की सेवा एक बार छोड़ देना, पर ब्रजवासी की सेवा कर लेना। समझ लेना कि ठाकुर की कृपा हो गई और आप ब्रज का स्मरण करते रहो। एक दिन वो होगा कि आपको ब्रज में ठाकुर जी बुला लेंगे और ब्रज का स्मरण करने से ही आप ब्रजवासी हो जाएंगे। ब्रजवासी बन गए तो समझो ठाकुर के सबसे ज्यादा खासम खास हो गए। और ठाकुर जी अपनी कृपा करते हैं। ये सेवा जो चलती है, आपने देखा है कि संत महाप्रभु आए, उनकी सेवा की, फिर गोरेलाल जी महाराज के पास गए, उसके बाद और संतों के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ श्रीधाम वृंदावन में। ये सब कृपा बाबा की है और आशीर्वाद आप सबका है। मेरे जीवन में अनेकों खुशियां हर पल आती रहती हैं, आपके भी जीवन में आएंगी। बस एक कार्य करना शुरू कर दो, छल और कपट से दूर हो जाओ। जीवन में अगर कुछ पाना है, कुछ बनना है तो छल और कपट छोड़ दो, क्योंकि जब तक ये साथ रहेगा प्रभु आपके साथ नहीं होंगे। और जब प्रभु आपके साथ नहीं होंगे तो जीवन बेकार है। जैसे मछली बिना जल के बेकार होती है, इसी तरह से मनुष्य बिना भगवान के बेकार है, किसी कार्य का नहीं है। संत श्री गोरेलाल जी महाराज को मुलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी भी बहुत प्रेम करते हैं। मुलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। ये सब कृपा मेरे ऊपर मेरे बाबा की है। मेरे बाबा ने इस लायक मुझे बना दिया कि संतों की सेवा भी करते हैं और संतों के दर्शन भी करते हैं, संतों का सानिध्य भी पाते हैं। आपने तमाम YouTube पर वीडियो देखी होंगी, तमाम यूट्यूबर देखे होंगे, पर आपने ऐसी सेवा करते हुए जो अपने तन मन धन से सेवा करे बहुत कम देखेंगे। क्योंकि प्रभु की कृपा प्रोफेशनल पे नहीं होती है। हम प्रोफेशनल नहीं हैं, हम सिर्फ एक भक्त हैं। और आप सबकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य अगर बाबा ने दिया है तो मैं घमंड नहीं करता हूँ। मैं घमंड नहीं करता हूँ, मैं तो प्रशंसा करता हूँ कि आप सबने इस लायक मुझे समझा है कि सेवा करवाने का मौका दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है। सेवा शब्द मैंने आपसे कहा है बड़ा सरल है, 2 शब्द हैं सेवा, पर सेवा शब्द को अमल करना बहुत कठिन है। जिसने अमल किया उसके ही जीवन में सब कुछ है, और जिसने सिर्फ सुना है। अब देखिए, आप प्रेमानंद जी महाराज जी के पास भी जा रहे हैं। इस समय हम प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम में हैं बाहर,
और मेरे साथ संत समाज भी है। बड़ा आनंद आया, संतों के साथ रहते हैं। एक महाराज जी ने कहा कि भैया आप भी अब वस्त्र धारण कर लो। हमने कहा नहीं भैया, मेरे बाबा कहते हैं भेष वस्त्र हैं सादा ऐसे, जाने नहीं कोई साधु जैसे। ऐसी है प्रभु रहन तुम्हारी, अब बाणी कहो रहस्य में भारी। मुझे दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे तो वास्तविकता का जीवन जीना है। जिस तरह से भगवान प्राप्त होंगे हम वही कार्य करेंगे। जिस रास्ते में भगवान मिलेंगे हम उसी रास्ते पर जाएंगे। हम वो कार्य कभी नहीं करना चाहते हैं कि भगवान की कृपा हट जाए, क्योंकि बिना प्रभु के मेरा जीवन उसी तरह है जिस तरह से बिना जल के मछली है। आप देख रहे हैं इस समय प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में ही हैं, और प्रेमानंद जी महाराज के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब कुछ तब होगा जब आप सरल हो जाएंगे। ब्रज में मैंने सोचा था एक घर लेंगे, लेकिन इन बेटियों ने और लोगों ने कहा कि एक आश्रम लो। तो अब श्री जी की कृपा से, बांके बिहारी की कृपा से मैंने आप सबसे कहा है कि एक आश्रम लेना चाहते हैं, उसमें आप लोगों का प्रेम और सहयोग आवश्यक है। अगर आप लोग प्रेम और सहयोग करेंगे तो निश्चित ही श्री धाम वृंदावन में बहुत जल्दी एक आश्रम होगा जो आप सबका होगा। ऐसे अद्भुत संतों से आप सबको मिलवाएंगे, आप सब दर्शन करेंगे संतों के। पहले तो आश्रम लेना है, उसके बाद आगे चलकर देखेंगे एक गौशाला भी, अगर बाबा की कृपा हुई तो अवश्य बनाएंगे। क्योंकि बिना बाबा की कृपा के मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ना कुछ कर पाता हूँ, ना कुछ करूँगा जीवन में, जब तक मेरे बाबा नहीं चाहेंगे। बाबा ने ही कृपा की, जो ब्रज के संतों के दर्शन करते हैं, ब्रज के संतों का सानिध्य पाते हैं, ये कृपा बाबा की है। बाबा दयालु हैं, मैंने आपसे कहा है। स्वयं देखिए, ब्रजवासी भी बाबा के पास आए हैं दर्शन करने के लिए। ये सब कुछ कृपा बाबा की है। जो जाने सो देव जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो जानना चाहता है, जिज्ञासु है, उससे बात करने में भी आनंद आता है। जब वह कोई चर्चा बाबा की करता है तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होती है। आप सब देखते हैं कि हम ब्रज में जाते हैं, कोई भी बहाना मिले, पर ब्रज जाना ही है। और आप भी जाया करो, ब्रज में जाओ, ठाकुर जी के दर्शन हो या ना हो, ब्रजवासी के दर्शन कर लेना, ब्रजवासी के पैर छू लेना, समझ लेना ठाकुर के पैर छू लिए। आप सबने सुना है कि बहुत जल्दी ही श्री धाम वृंदावन में ये आश्रम की तैयारी चल रही है। आप लोग जो भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। ये आश्रम हो जो आपका होगा, जहाँ पर आपको किसी तरह की कोई असुविधा बाबा होने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपका है। एक अधिकार के साथ आप वहाँ पर जितना भी रहना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो करते रहिए। आपका है, मेरा नहीं होगा। जय सिया राम, जय हो मेरे नीब गरोरी बाबा की।